नमस्कार दोस्तों, गोला एमबीपीएससी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ चुके थे बाबर के बारे में और हम लोग ये जो सीरीज कर रहे हैं वो कर रहे हैं लूसेंट को कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, लूसेंट को सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, ताकि आप लोग के गोला एमबीपीएससी चैनल के थ्रू आप लोग जो एमपीपीएससी और व्यापम और एमपीएसआई के जो एग्जाम्स और वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप लूसेंट को पक्का कर सके। और लूसेंट में बहुत सारी चीजें जो होती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और जो आप लोग पढ़ते हैं ढंग से पढ़ते हैं, कुछ लोग ढंग से पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं स्किप कर जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि लूसेंट आपको सिंप्लीफाइड कर दूं ताकि आपके एग्जाम्स के लिए जो लूसेंट में जो फैक्ट है वो आप लोग अच्छे से याद कर सकें। और लिटरली इस सीरीज के बाद आप लोग यकीन मानिए कि आप लोग रट लेंगे हर चीज को। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मिडेवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, और उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग मुगल पीरियड। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है, हुमायूं का जो शासन है वो 1530 से 40 के बीच में रहा, फिर 55 से 56 के बीच में रहा। ठीक है, तो बाबर के बाद में बाबर का 1526 से लेकर 1530 तक था शासन। उसके बाद में बाबर जो है बाबर उसके जो सिंहासन है उस पर बैठता है मुगल साम्राज्य के, और अपने भाइयों से लड़के, उनके भाइयों का नाम जानना आसान मतलब इतना जरूरी नहीं है। तो आपस में उनके झगड़ा होता है और अंत में जो है हुमायूं जो है जो बाबर का लड़का है वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब क्या है हुमायूं की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हुमायूं का जो लड़ाई है वो शेरशाह से हुई। शेरशाह के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो शेरशाह से हुई और दो लड़ाइयां हुई, एक हुआ बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, जो 39 में हुआ, और एक हुआ बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम। ठीक है, बैटल ऑफ बिलग्राम बोलते हैं, इसमें कन्नौज को पे इसका शेरशाह का कब्जा हो गया। इन दोनों बैटल में, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, जो एक हुआ 39 में बैटल ऑफ चौसा, और बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम जो हुआ 1549 में, और एक हुआ 1540 में। चौसा हुआ 39 में और कन्नौज हुआ बिलग्राम 40 में। तो दोनों में ही हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में जो हुआ इसने एग्जाइल मतलब कि ये जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर हो गया, राजनीतिक प्रिजनर या पॉलिटिकल प्रिजनर हो गया, ईरान में 12 साल तक छिपा रहा। उसके बाद में जब शेरशाह से सूरी साम्राज्य का जब क्या बोलते हैं विघटन हो गया, सूरी साम्राज्य जब खत्म हो गया, तो ये दोबारा से गद्दी पर बैठा। ठीक है, दोबारा से गद्दी पर बैठा 55 में। ठीक है, उस शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य है उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला। ठीक है, तो इसने क्या किया, दीन पनाह नाम की एक लाइब्रेरी बनाई, दीन पनाह। ठीक है, दीन पनाह नाम की एक लाइब्रेरी बनाई, जिसको कैपिटल भी बनाया। एक लाइब्रेरी थी और उसी लाइब्रेरी में से सीढ़ियों में से गिर के इसकी जो है मृत्यु हो गई थी, मर गया था ये। और इसकी जो टॉम्ब है, जो इसका जो हुमायूं टॉम्ब है, दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध स्थल है, मतलब जिसको बोलते हैं बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसके जस्ट अपोजिट में निजामुद्दीन दिल्ली में इसकी टॉम्ब है। ठीक है, और एक तो जो हुमायूं की सिस्टर थी, सिस्टर का नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नाम का एक बुक भी लिखी है हुमायूं के ऊपर। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी हुमायूं के बारे में। एक बार और देख लेते हैं। बाबर का लड़का था, 1530 में ये गद्दी पर बैठा था। इसकी शेरशाह सूरी से, जो सूर साम्राज्य का शासक था, उससे लड़ाई हुई। इसकी दो लड़ाइयां हुई, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम। जो बैटल ऑफ चौसा है वो 1539 में हुआ, बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम 40 में हुआ। हार गया, 12 वर्ष तक ये बाहर रहा ईरान में। उसके बाद में ये 55 में दोबारा लौटा, वहां पे उसने दोबारा से गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद में उसे दीन पनाह नाम की एक लाइब्रेरी बनाई, दीन पनाह नाम की एक कैपिटल भी उसने बनाई। ठीक है, और उसी लाइब्रेरी दीन पनाह लाइब्रेरी से गिरकर इसकी मृत्यु हुई। इसकी एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने हुमायूंनामा लिखा, ये ध्यान रखना। इसकी जो टॉम्ब है वो दिल्ली में है, और दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब के नाम से जानते हैं, जो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसकी जस्ट अपोजिट तरफ है। तो आप लोग भी चाहे कभी मौका लगे तो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी हुमायूं के बारे में क्लास। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, और इसके बाद में हम ये सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी क्लासेस में हम ये देखते चलेंगे। और आप लोग ये, अगर आपको दोस्तों ये लेक्चर पसंद आ रहे हो तो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में,
और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बहुत ज्यादा मात्रा में मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। मैं आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेरे चैनल को गोल MPPSC को सब्सक्राइब कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक चैनल और है जो कि आप लोगों की ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है एग्जामपुर, EXAMPORE। एग्जामपुर एक अलग चैनल है, मेरा जो चैनल है उसका नाम है एग्जामपुर, EXAMPORE। एग्जामपुर को भी सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आता हूँ। उसमें पॉलिटीज के और भारतीय अर्थव्यवस्था के और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स भी मैंने डाल रखे हैं। आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और गोल MPPSC को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे लूसेंट की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।